दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चीन द्वारा प्लास्टिक कचरे के इंपोर्ट और रिसाइकलिंग पर रोक लगाने से दुनिया भर के पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ा है। क्या इससे विश्व के प्लास्टिक प्रदूषण में वृद्धि हो रही है? हिंदीपीडिया में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें तथा भविष्य के सभी वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2018 में चीन ने दुनिया भर के प्लास्टिक गार्बेज के इंपोर्ट और रिसाइकलिंग को अनिवार्य रूप से बंद कर दिया था। जनवरी 2018 में लागू की गई चीन की नेशनल स्वॉर्ड पॉलिसी ने चीन के रिसाइकलिंग प्रोसेसर के लिए जाने वाले अधिकांश प्लास्टिक और अन्य चीजों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, जिसने पिछली तिमाही सदी में दुनिया के लगभग आधे रिसाइकिल योग्य कचरे को संभाला था। यह कदम गंदी और पॉल्यूटेड चीजों की बाढ़ को रोकने का एक प्रयास था, जो चीनी प्रोसेसिंग सुविधाओं पर भारी पड़ रही थी और देश को एक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम प्रदान कर रही थी, जबकि यह उनकी अपनी खुद की नहीं थी। 2018 के बाद से चीन के प्लास्टिक इंपोर्ट में 99% की गिरावट आई है, जिससे रिसाइकलिंग बिन में फेंकी गई सामग्री को कहां और कैसे खपाया जा रहा है, इसमें एक बड़ा ग्लोबल चेंज आया है, जबकि प्लास्टिक की भरमार मुख्य चिंता है। आइए प्लास्टिक कचरे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानें। 903 करोड़ टन प्लास्टिक मौजूद है पृथ्वी पर, जो कि 110 हाथियों के भार के बराबर है। इतने प्लास्टिक से 9 एफिल टावर खड़े किए जा सकते हैं। 1.3 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा हर साल सीधे समुद्रों में गिराया जा रहा है। 1 लाख करोड़ प्लास्टिक बैग हर वर्ष उपयोग हो रहे हैं। 150 प्लास्टिक बैग हर व्यक्ति पर है। यदि प्लास्टिक बैग का औसत निकाला जाए तो 1% जीवाश्म ईंधन प्लास्टिक निर्माण में हो रहा है खर्च। विश्व स्तर पर अधिक प्लास्टिक अब पर्यावरण को संभावित रूप से कचरा कर रहे हैं। इंग्लैंड में पिछले साल 0.5 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक और अन्य घरेलू कचरा जला दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री भी संकट का सामना कर रही है, क्योंकि देश 1.3 मिलियन टन के रिसाइकलिंग लायक कचरे के भंडार को संभालने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जिसे वो पहले चीन भेज दिया करता था। पूरे अमेरिका में समुदायों ने कलेक्शन में कटौती की है या अपने रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स को पूरी तरह से रोक दिया है। देश भर में स्थानीय सरकारें और रिसाइकलिंग प्रोसेसर नए बाजार खोजने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। डगलस काउंटी, ओरेगन से लेकर हैनकॉक, मेन तक के समुदायों ने संग्रह में कटौती की है या अपने रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स को पूरी तरह से रोक दिया है, जिसका परिणाम यह है कि यहाँ के निवासी प्लास्टिक और कागज को कूड़ेदान में फेंक रहे हैं। मिनियापोलिस जैसे कुछ समुदायों ने ब्लैक प्लास्टिक और डिस्पोजेबल कप जैसे हार्ड प्लास्टिक स्वीकार करना बंद कर दिया है। अन्य जैसे फिलाडेल्फिया अब वेस्ट से पावर प्लांट में अपने रिसाइकलिंग के बड़े हिस्से को जला रहे हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन के बारे में चिंताएं बढ़ रही है। यदि भारत की बात करें तो दुनिया के 25 से ज्यादा देश अपना 1,21,000 मीट्रिक टन कचरा किसी न किसी रूप में भारत भेज देते हैं। इस प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के बाद भारत भेजा जाता है। पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों का कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार को प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। हमारे देश में 55,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक का कचरा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आयात किया जाता है। इसे आयात करने का मकसद रिसाइकलिंग करना है। इन दोनों देशों के अलावा मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका से भी इस प्रकार का कचरा आता है। चीन के बैन से पहले भी केवल 9% फेंके गए प्लास्टिक का रिसाइकलिंग किया जा रहा था।
जबकि 12% जला दिया गया था। बाकी को लैंडफिल में दफन कर दिया गया या बस फेंक दिया गया और नदियों और समुद्र में छोड़ दिया गया। चीन के बिना प्लास्टिक की बोतलों, पैकेजिंग और फूड कंटेनरों को प्रोसेस करने के लिए औद्योगिक और अन्य प्लास्टिक कचरे का उल्लेख नहीं करने के लिए विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह हमारी फेंक संस्कृति द्वारा पहले से ही बड़े पैमाने पर कचरे की समस्या को बढ़ा देगा। पिछले 6 दशकों में दुनिया भर में लगभग 8 बिलियन टन से अधिक कभी नष्ट न होने वाले प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया गया है और यह बढ़ता ही जा रहा है। चीन के बैन से पहले यूरोपीय संघ में रिसाइकलिंग के लिए एकत्र किए गए प्लास्टिक का 95% और अमेरिका में 70% प्लास्टिक बेचा और चीनी प्रोसेसर को भेज दिया गया था। वहां उन्हें प्लास्टिक निर्माताओं द्वारा फिर से तैयार किए जाने वाले रूपों में बदल दिया गया। कैलिफोर्निया वेस्ट सॉल्यूशंस के एग्जीक्यूटिव मुख्य परिचालन अधिकारी जॉनी डोंग कहते हैं, हर कोई चीन को अपनी सामग्री भेज रहा था क्योंकि उनका प्रदूषण मानक कम था और उनकी कीमत बहुत कम्पिटिटिव थी। अमेरिका व्यापार समूह के लिए तकनीकी और नियामक मामलों के उपाध्यक्ष एनी जर्मेन का कहना है कि इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। रिसाइकलिंग से जुड़ी लागत बढ़ रही है। रिसाइकलिंग से जुड़े रेवेन्यू में कमी आई है। दशकों से चीन पर निर्भरता ने घरेलू बाजारों और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रभावित किया है। अमेरिका में छोटे शहर और ग्रामीण रिसाइकलिंग प्लांट्स सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। बढ़ती लागत और गिरती आय किंग्सपोर्ट, टेनेसी जैसे कुछ को बंद करने के लिए मजबूर कर रही है। अधिकांश बड़े शहर जैसे कि न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और पोर्टलैंड, ओरेगन या तो वैकल्पिक बाजार खोजने में सक्षम हैं या उच्च गुणवत्ता और अधिक बिकने योग्य सामग्रियों को प्रोसेस करने के लिए अपने नगरपालिका संचालन में सुधार और विस्तार करने में सक्षम हैं। लेकिन कई को बदलाव करने पड़े हैं, जिसमें उनके कार्यक्रमों से कुछ कठिन से रिसाइकल सामग्री को छोड़ना शामिल है। यूरोप के कुछ हिस्सों में कचरे को जलाए जाने की घटनाएं बढ़ रही है। इंग्लैंड में पिछले साल वेस्ट से पावर प्लांट्स में लगभग 11 मिलियन टन कचरा जलाया गया था, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 6,65,000 टन अधिक था। सुविधाओं को उत्सर्जन को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूरोपीय देश जिन्होंने चीन को अपने अधिकांश रिसाइकलिंग का एक्सपोर्ट किया था, उन्हें निम्न गुणवत्ता वाले प्लास्टिक स्क्रैप के बढ़ते ढेर का सामना करना पड़ा है। उद्योग संघ प्लास्टिक रिसाइकलर्स यूरोप के एडवाइजर चैम वेबेल का कहना है कि डिस्प्लेसड यूरोपीय प्लास्टिक को ज्यादातर इंडोनेशिया, तुर्की, भारत, मलेशिया और वियतनाम की ओर भेज दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 50 वर्ष में हमने अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा उपयोग किया है तो वो है प्लास्टिक। इतना ज्यादा उपयोग किसी भी अन्य वस्तु का नहीं किया गया है। 1960 में दुनिया में 50 लाख टन प्लास्टिक बनाया जा रहा था। आज यह मात्रा बढ़कर 300 करोड़ टन के पार हो चुकी है, यानी लगभग हर व्यक्ति के लिए करीब आधा किलो प्लास्टिक हर वर्ष बन रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना 56 लाख टन प्लास्टिक का कूड़ा बनता है। दुनिया भर में जितना कूड़ा हर साल समुद्र में बहा दिया जाता है, उसका 60% हिस्सा भारत डालता है। प्रत्येक भारतीय रोजाना 15,000 टन प्लास्टिक को कचरे के रूप में फेंक देते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण पानी में रहने वाले करोड़ों जीव जंतुओं की मौत हो जाती है। अंत में आइए जानते हैं कि इस प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए दुनिया भर में क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में अनुपयोगी प्लास्टिक कचरे से सड़कें बनाई जा रही हैं। वहीं ईरान सहित कई देश प्लास्टिक को छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें कंक्रीट के रूप में
पत्थरों की कमी दूर करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। वहीं प्लास्टिक के रिसाइकल की बात की जाए तो इस समय दुनिया का 1/3 प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो पा रहा है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।